बिजनेस में प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड कैसे आप आपकी जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की उसे अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी जो क्लोजिंग होती है सेल्स, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अदर वर्क में भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हमारी जो फील्ड है, इस फील्ड में आपके ट्रस्ट के लिए उनके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपसे मीटअप कर ले या फिर कुछ भी अदर ऑप्शंस नहीं है। तो फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग, अगर कोई भी पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो वो आपकी प्रोफाइल की वजह से ही ट्रस्ट करेगा। तो इसीलिए प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो गाइस देखो, हम जब कोई एक ऑफलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लाइक जैसे हम कोई भी शॉप वगैरह, कोई भी मॉल वगैरह कुछ भी, जब कोई पर्सन ओपन करता है, तो वो भी ये काम करता है प्रोफाइल बिल्डिंग का। पहले वहां पे वो चीज होती है आउटलेट। आउटलेट इन द सेंस कि पहले वहां पे पूरा, अगर कोई शॉप ओपन होगी तो वो पूरा एक, जो शॉप, जहाँ पे वो शॉप ओपन होगी वो लैंड, मतलब लाइक जमीन, ठीक है, मतलब वो जगह वो चाहिए होगी। फिर उसके ऊपर उनको वो सारा जिस प्रोडक्ट की वो शॉप ओपन हो रही है वो प्रोडक्ट लाएंगे, उसको पूरा अच्छे से उसमें सेटअप करेंगे सारी चीजें। तो वो होता है आउटलेट। तो हमारे केस में ये चीज क्या होती है प्रोफाइल बिल्डिंग में, कि लाइक जो शॉप है, आउटलेट है, वो हमारे यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डिंग, हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। ठीक है, तो लाइक डेट कि हम जैसे हमारी शॉप को डेली, लाइक वहां पे डेली प्रोडक्ट्स आते हैं, डेली सारी सब कुछ होता है, सेम वैसे ही हमें भी हमारा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल और फेसबुक का जो भी प्रोफाइल है आपका, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, उसको डेली अपडेटेड रखना होता है। डेली वहां पे आपको आपकी शॉप ओपन करनी होती है। तो हमारा जो वर्क है ना प्रोफाइल बिल्डिंग का, हमारा जो पूरा बिजनेस है ना, ये तीन फेजेस में होता है। फर्स्ट होता है प्रोफाइल बिल्डिंग, लाइक अगर ऑफलाइन बिजनेस में हम जाए तो उसको बोला जाता है आउटलेट। सेकेंड विच इज कन्वर्जन, सॉरी ट्रैफिक, लीड्स। ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस में भी ट्रैफिक की नीड होती है। ठीक है, ट्रैफिक इन द सेंस कस्टमर्स, क्लाइंट्स, वहां पे भी क्लाइंट्स की नीड होती है। और हमने देखा भी है कि हर एक कोई भी पर्सन, अगर लाइक कोई भी मॉल अगर नया ओपन हो रहा है तो उसकी ब्रांडिंग होती है। मार्केट में अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग होती है। तो सेम थिंग हमारे बिजनेस में भी होती है, हम भी लोग यहाँ पे ब्रांडिंग करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड फेज होता है हमारा लीड्स वाला, जिसे जो हमारी ऑफलाइन में हम बोलते हैं क्लाइंट्स, कस्टमर्स, ट्रैफिक, एंड उसी को यहाँ पे बोला जाता है ऑनलाइन फील्ड में, एफिलिएट मार्केटिंग में, लीड्स। और थर्ड फेज होता है कन्वर्जन। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है, सबसे पहले तो आपको वही क्लियर करना है और उसी के ऊपर हम आज अब बात करेंगे, लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग, कि आपको कैसे आपका जो शॉप है पूरा शॉप, लाइक आउटलेट, वो डिजाइन करना है इंस्टाग्राम पर, और उसी के जैसे आपको सेम फेसबुक पे अपना बनाना है। और जो भी अगर आप लिंक्डइन पे कर रहे हो तो लिंक्डइन पे भी आपको आपका प्रोफाइल बिल्डिंग करना पड़ता है। ठीक है, सो इंस्टाग्राम पे हम कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी यहाँ पे लाइव दिखाती हूँ। ठीक है, लाइव मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो लेट मी नो कि गाइस आपको मेरी क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है। चैट सेक्शन में टाइप कर दो यस। ओके ओके, ठीक है। तो सो गाइस, ये हमारा आउटलेट प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज है ना, आपको सबसे अच्छा इसी को डेवलप करना है। ठीक है, इसमें सारी चीजें आप क्या करते हो, क्या आप सामने वालों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हो और आपके ऊपर ट्रस्ट करने, सारी चीजें इसी के ऊपर। कंपनी के ऊपर बाद में ट्रस्ट करता है बंदा, पहले आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो इसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले तो आपका ये वाला जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अगर आप प्राइवेटली कर रहे हो तो फिर क्या मतलब, एक अगर शॉप आपने ओपन करके रखी है और वो आपने कुछ ही लोगों के लिए ओपन करके रखी, तो वो शॉप कैसे ग्रो करेगी, वो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। जिस तरीके से हमारी शॉप जो है, अगर हम ऑफलाइन शॉप ओपन कर रहे हैं और वो सारे पर्सन के लिए ओपन रहती है, सेम वैसे ही हमारी ये इंस्टाग्राम की शॉप जो है वो सभी के लिए ओपन होनी चाहिए। तो आपको इसको सबसे पहले पब्लिक बनानी होगी। ठीक है, तो कैसे आपको इसको प्रोफेशनली बनाना है, यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिख रही है ऊपर, आप नोट्स में टाइप कर लो, बाद में आप इसको सेम वैसे ही करना जो न्यू वंस है उनके लिए स्पेशली। इसमें आप यहाँ पे जाओगे,
क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स। इसमें लास्ट से फोर्थ ऑप्शन जो है स्विच अकाउंट टाइप, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, आपको उस पे क्लिक करना है। ओके, एंड जो भी आपको वहाँ पे 5 स्टेप्स आएगी उन सारी को प्रोसेस करना है, एंड देन आफ्टर डेट आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल बन जाएगा। ठीक है, और प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट अलग होता है, प्रोफेशनल अकाउंट अलग होता है। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में आप सारे इंसाइट्स वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो, आपका अकाउंट किस तरीके से रीच कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप प्रोफेशनल अकाउंट में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, सिंपल से स्टेप्स हैं, इससे आपका अकाउंट जो है वो पब्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड आफ्टर डेट आपका सेकंड जो फेज होता है, सेकंड जो वर्क है इसमें लाइक आपका नेम। नेम या तो आप आपका सिंपल रखो, ज्यादा उसमें कोई कुछ करो मत, या फिर आप उसको थोड़ा यूनिक बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हम एडिट में जा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 टाइप्स ऑफ नेम है, नेम एंड यूजर नेम। नेम में आप आपका नेम लिख दोगे, जो भी आपका नेम है। यूजर नेम है, इसको आप यूनिक बना सकते हो। ठीक है, जो यूजर नेम होता है उसको आप यूनिक बना सकते हो। किस तरीके से, लाइक मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स शो कर देती हूँ कि आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ऊपर आपको एक नेम दिख रहा है, वर्क विथ पलक। तो लाइक दैट आप नेम बना सकते हो, डिजिटल रितेश, विन विथ रिया, सुपर अमरीक, विन विथ सत्येंद्रा, जस्सी डिजिटल, लाइफ प्रवीण, लाइक दैट। देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबके यूजर नेम जो है ना उसमें कुछ रिगार्डिंग कुछ प्रोफेशनल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपका जो नेम है कुछ यूनिक बना सकते हो। और भी है लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सर का नेम है, सर की प्रोफाइल है, कैफ चिफ। तो लाइक दैट आप आपका यूनिक नेम बना सकते हो, कोई सा भी जो आपको सही लगता हो, बट प्रोफेशनल होना चाहिए कुछ। ओके, या फिर आपका जो रियल नेम है आप वही वो भी रख सकते हो, इट्स गुड। बट कुछ भी लाइक प्रिंसेस एंड ऑल, कुछ कुछ अदर जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो आपको नहीं रखना है। सेकेंड थिंग, प्रोफाइल पिक्चर। नेम के बाद आता है प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर जो है आपका ऐसा होना चाहिए लाइक, एक तो आपका सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी खुद की हाफ बॉडी विथ स्माइलिंग फेस। ठीक है, हाफ बॉडी होनी चाहिए विथ स्माइलिंग फेस, इन द सेंस क्लियर आपका फोटो होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन को क्लियरली शो हो देखने पे। जैसे लाइक यहाँ से अगर कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पिक्चर को देख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली मैं मेरी प्रोफाइल पिक्चर देख नहीं पा रही हूँ, मैं किसी और के आपको दिखा के बताती हूँ। ठीक है, रुको, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये प्रोफाइल पिक्चर है। लाइक दैट आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए सिंपल। इस साइड से आप आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो, कोई से भी जो आपकी अच्छी लगती हो आपको। एंड उसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि उसमें कोई बैकग्राउंड में लाइक ज्यादा रश नहीं हो। और अगर आपने किसी और के साथ सेल्फी ले रखी तो वो आप ना यूज करो, क्योंकि आपको आपकी ब्रांडिंग करनी है। तो उससे लाइक अगर आपने 2 लोग हो, आप 2 लोगों के आपके साथ में फोटो है, आपने वो फोटो लगा दी तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये प्रोफाइल है किसकी आखिर। तो इस तरीके से आपको सिंगल आपकी लगानी है। आप उसमें बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, remove.bg से जाके। एंड कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, सिंपली रिम्यू बैकग्राउंड, रिम्यू बीजी, एक वेबसाइट है, बहुत इजी से स्टेप्स है। यहाँ से आपको ओपन करना है, इमेज अपलोड करनी है, जो भी आपको फोटो है यहाँ से आप कोई सी भी फोटो ले सकते हो। लाइक ये फोटो मेरी है, डन। और सी, यहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताई है। एंड इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको हाफ बॉडी फोटो लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐड करने का एक ऑप्शन मिल रहा है, ऐड अ बैकग्राउंड। तो आप यहाँ से कोई सा भी अदर बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपको
लगाना है, बट बेसिकली आप नॉर्मल बैकग्राउंड रखो, सिंपल लाइक डेट, ये जो बैकग्राउंड है ये परफेक्ट है, तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड रख के आप आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें से जो भी रश है पीछे का वो रिव्यू कर सकते हो। सिंपली आपको ये करना है एंड डाउनलोड करना है इसको यहाँ से, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। जस्ट इतना सा काम आपको करना है और देन अपलोड करनी है उस प्रोफाइल पिक्चर को। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन। डियर आपको टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर। ओके गाइस, सब लोग रिस्पॉन्स करो, 50 पीपल है यहाँ पे अराउंड, तो सबको रिस्पॉन्स करना चाहिए ना, सिर्फ 2 लोगों को समझ में आया क्या? गुड। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। सिंपली मैंने 3 स्टेप्स बताई है आपको, अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया है। अपने अकाउंट को सबसे पहले प्रोफेशनल बनाना है आपको, ठीक है। सेकंड, आपका नेम रखना है एक प्रोफेशनल, नेम नेम सिंपल एंड यूजर नेम प्रोफेशनल। थर्ड वन विच इज प्रोफाइल पिक्चर आपकी खुद की होनी चाहिए, और जो कि अट्रैक्टिव हो थोड़ी सी, एंड सिंपल प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। आफ्टर डेट आपको नेक्स्ट वर्क करना है विच इज बायो, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर के बाद आपका आता है बायो। तो और बायो के पहले आपको देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे लोगों को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे जैसे यहाँ पे मेरे फॉलोवर्स है, इसमें फॉलोवर्स ज्यादा है, फॉलोइंग कम है। तो आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोगों को फॉलो फॉलो कर लेते हो, और आपका जो अकाउंट है ना वो लाइक ऐसे शो होता है कि आपने आपके अकाउंट में फॉलोवर्स कम रहते हैं और फॉलोइंग ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज मत करो, ये चीज बहुत बेकार दिखती है। आपके फॉलोवर्स से आपके आपके फॉलोवर्स से आपकी फॉलोइंग हमेशा कम होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखो। अननेसेसरी किसी भी पर्सन को फॉलो करने की नीड है ही नहीं। आप जो जिनको आप जानते हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक आपके कंपनी के लोग, आपके फ्रेंड्स, एंड उसके साथ साथ जिनको आप लाइक जो आप जिनसे आप मोटिवेट होते हो वर्क करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को आप फॉलो करके रखो। आ, बस बाकी आप हर किसी को फॉलो मत करो, जरूरत ही नहीं है। जब आपको वो प्रोफाइल पसंद ही नहीं है, आप जस्ट वो नेम उसको फॉलो करके रख रहे हो, तो क्या ही मतलब, ठीक है। तो ये चीज करो, एंड नेक्स्ट है हमारा कि बायो। बायो आपको रखना है शॉर्ट एंड सिंपल, बट ऐसा कि जिसमें आप जो हो वो चीज आपकी क्लियरली शो हो जाए। ओके गाइज, 1 मिनट आप होल्ड करो, जस्ट 1 मिनट, ओके। या सो लेट्स स्टार्ट। एम आई ऑडिबल गाइज? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस, ओके ओके। ओके, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। या सो लेट मी नो कि मेरी वॉइस और वीडियो शो हो रहा है आपको, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, ओके ओके, ठीक है। सो विच इज थर्ड पॉइंट जो होता है हमारा बायो का, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया शॉर्ट एंड सिंपल, बट जो भी आप हो और जो आप करते हो, सामने वाले की किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, ये सारी चीज आपके बायो में होनी चाहिए, ठीक है। और बायो में ये सब नहीं लिखना है आपको जो सही है ना, कुछ भी झूठ, लाइक जो आप नहीं हो, लाइक अगर आपके आपकी कोई अर्निंग हुई नहीं है और आप वहां पे डाल रहे हो 6 फिगर अर्नर, तो नीड ही नहीं है। बायो में आपको कंपनी का नेम, लाइक आप लिख सकते हो प्राउडली इन सक्सेस ट्रक, एंड ये लिख सकते हो, बट अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर, ऐसी कोई चीजें आप बायो में यूज ना करो, क्योंकि काफी ओल्ड हो गया है कुछ।
यूनिक सा बायो बनाओ, अपने माइंड से किसी का भी कॉपी मत करो। हाँ, आप आइडियाज जरूर ले सकते हो कुछ अफिलिएट्स का, जैसे हमारे ही सक्सेस ट्रैक से बहुत सारे अफिलिएट्स है, तो आप कुछ आइडियाज जरूर ले सकते हो उनके बायो से, और कुछ अच्छा यूनिक सा बायो बनाओ जो आप हो। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वहां पे आप डाल सकते हो, अगर आपकी एज कम है तो आप एज लिख सकते हो वहां पे, और अगर आप कोई अच्छी सी आपने डिग्री ले रखी है, कोई अच्छा सा ग्रेजुएशन, सीए, कुछ जो भी कर रखा हो आपने, वो आप लिख सकते हो। आप अगर हाउस वाइफ हो तो आप वहां पे हाउस वाइफ लिख सकते हो, टीचर हो वो लिख सकते हो। अगर आपको कोई अदर एक्टिविटी आती हो जिसमें लाइक आप डांसिंग में इंटरेस्टेड हो, कुछ भी आपको जो अदर एक्टिविटीज आती हो आर्ट्स एंड उसमें, तो वो चीज आप बायो में मेंशन कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप आपके सामने वाले की किस तरीके से हेल्प कर सकते हो वो आप लिख सकते हो। जैसे लाइक मैंने लिख रखा हेल्पिंग पीपल टू मोनेटाइज सोशल मीडिया, लाइक मैं लोगों की हेल्प करती हूँ उनके सोशल मीडिया को मोनेटाइज करने में। तो लाइक दैट आप आपका बायो बना सकते हो कि हेल्पिंग यू टू ग्रो ऑनलाइन या फिर अर्न मनी ऑनलाइन, एंड वहां पे एक छोटा सा कॉल टू एक्शन दे दो सिंपली। और सिंपल सा आपको इस तरीके से बायो क्रिएट होना चाहिए। बायो को हमेशा लाइनिंग के फॉर्म में रखो, कभी भी बायो को आप एक पैराग्राफ के फॉर्म में मत यूज करो। और एक और चीज आप ध्यान रखना, बायो जब बनाओ ना तो ट्राई करना कि उसको बार बार आप चेंज ना करो। 2 से 3 बार में परफेक्ट बायो आपका बना लो अच्छे से, और उसके बाद उसको बार बार चेंजेस मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आपका बायो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एंड बाद में आप बायो चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो वो जो बायो आपका बना हुआ है वैसा का वैसा ही रहेगा हमेशा के लिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, सो बायो के बाद हम आते हैं नेक्स्ट। ये यहाँ तक हमारा हो जाएगा, नेम प्रोफाइल सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ एडिट प्रोफाइल में आपको, कि जैसे हमने नेम ले लिया, यूजर नेम ले लिया, बायो ले लिया, और अगर कोई लिंक डालता है तो यू कैन यूज, बट बेसिकली मैं लिंक यूज नहीं करती हूँ। एंड यहाँ पे एक और चीज आती है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कैटेगरी, जो मेरे इसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको डिजिटल क्रिएटर एक ब्लू लाइन में। इस तरीके से अगर आपको कोई ऑप्शन आपकी प्रोफाइल में शो करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिजिटल कैटेगरी के ऑप्शन में जाके आपको जो ऑप्शन यूज करना हो आप यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर है, एंटरप्रेन्योर है, एजुकेशन है, पर्सनल ब्लॉग, जिस जिस फील्ड पे आप जो आपकी नीच है उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज यूज कर सकते हो। बेसिकली हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं डिजिटल क्रिएटर, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योर, इन तीनों में से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से लोगे तो आपके इसमें भी एक शो हो जाएगा, वो चीज फिर आपको बायो में लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, आफ्टर इट आता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। तो ये तो बात की बात होती है, इसमें आपकी इंसाइट शो होती है, बट उससे पहले हम हमारा कर लेते हैं हाइलाइट्स। ठीक है, हाइलाइट्स एंड फीड और रील्स वगैरह। ठीक है, तो एक जैसे क्या होता है ना कि सबसे पहले जो आपका पर्सन आता है ना, कोई भी आपकी विजिट करता है प्रोफाइल, तो वो आपका क्या देखता है पता है, बायो। बायो में उससे पता चलता था क्या है और क्या करता है। बट जो आपकी हाइलाइट्स होती है ना, ये करती है ट्रस्ट बिल्डिंग का काम, कि वो क्योंकि वो पूरी प्रोफाइल आपकी जाके नहीं देखेगा नीचे तक, बट वो हाईलाइट सारी एक ही बार में देख सकता है कि आपने कितनी क्या हाईलाइट्स लगा रखी है, उसमें क्या क्या चीजें, आप एक जेन्युइन पर्सन हो या नहीं हो, उसको सारा सब कुछ हाईलाइट्स में ही दिख जाता है। तो आपको हाईलाइट्स को प्रॉपरली बिल्ड करना है अच्छे से। लाइक आप किस तरीके से हाईलाइट्स बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है मेंटोरशिप। अगर आप ट्रेनिंग देते हो कुछ भी करते हो तो आप मेंटोरशिप के हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो, आपकी पर्सनल लाइफ शो कर सकते हो हाईलाइट्स में। ये देखो, आप माई सेल्फ, खुद की, आप खुद की खुद की जो भी है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। हाईलाइट्स बनाने के लिए हमारा एक नॉर्मल सा वर्क होता है कि जो भी आप स्टोरीज लगा रहे हो, और स्टोरीज को प्रोफेशनल वे में लगाओ। ठीक है, कुछ भी फोटो को आड़ा टेढ़ा कर दिया या फिर कोई भी फोंट किसी भी फोटो के ऊपर लगा दिया, ऐसा कुछ मत करो। उसको प्रोफेशनल बनाओ, अच्छे से बिल्डअप करो। तो लाइक डेट जैसे मेरी यहाँ पे देखो, ये मेरी स्टोरीज लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टोरीज को हाईलाइट में कैसे लगाओगे, यहाँ पे जैसे ये स्टोरी है, ठीक है, इसको मुझे एक हाईलाइट में यूज करना है। तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिख रहा है, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन दिख रहा है, हाईलाइट पे क्लिक करो। और अगर आपकी उस टॉपिक पे ऑलरेडी हाईलाइट बनी है तो उसी टॉपिक में आप ऐड ऑन कर दो। जैसे मेरी मेंटोरशिप में ये ऐड है तो मैंने उसी में ऐड कर रखा है। बट अगर नहीं बना हुआ है तो प्लस के साइन पे क्लिक करके न्यू, उस हाईलाइट का नेम देके नई हाईलाइट क्रिएट कर लो फॉर न्यू वंस। ओके, एंड प्रॉपर हाईलाइट्स बनाओ फिर उसके बाद। तो हाईलाइट्स जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप का काम करेगी। जैसे कोई भी पर्सन ने विजिट किया मेरी प्रोफाइल, उसने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेंटोरशिप की हाईलाइट है, वो चेक कर लेगा, वो अचीवर्स की हाईलाइट चेक कर लेगा जो उसको बिजनेस रिगार्डिंग लगेगी, लाइक दैट वो चेक कर लेगा। जैसे अचीवर्स में आप डाल सकते हो, अचीवमेंट्स है आपकी,
हमारे सक्सेस ट्रैक में बहुत सारे लोग हैं। फेसबुक पे आपको इनकी सारी अचीवमेंट्स मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट्स मिल जाएगी। तो लाइक दैट आप वो कर सकते हो, माई स्टूडेंट्स। अब माई स्टूडेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप आपके ही स्टूडेंट्स की अर्निंग शो करो। अगर आपके स्टूडेंट्स है तो उनका ही शो कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप पे जो भी आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं उनको भी आप माई स्टूडेंट्स में यूज कर सकते हो। लाइव डैशबोर्ड आप अपडेट कर सकते हो, आपकी अर्निंग्स को लाइव शो कर सकते हो। ठीक है। एंड फीडबैक्स, अगर आपको कोई भी फीडबैक्स मिल रहे हैं कहीं से भी, आपको कोई पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा बोल रहा है तो उस चीज को एज अ फीडबैक आप यूज कर सकते हो, आपकी खुद की अर्निंग शो कर सकते हो। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो प्लेस, कोई सा भी, लाइक जैसे मैं तो नागदा से हूँ तो मैंने उसका एक हाईलाइट बनाया। अगर आप कहीं जा रहे हो, लाइक डेट मैं होली खेलने गई थी तो मैंने अपना एक होली का एक हाईलाइट बनाया है, जहाँ गई थी वो वाला भी वहां पे लिख दिया है। तो ये कर सकते हो, एक्शन टेकर्स। ठीक है। अगर आप कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो कहीं पे भी, वो आप यूज कर सकते हो। जो भी है, तो आप हाइलाइट्स बनाओ, क्रिएट करो, हर एक चीज की हाइलाइट क्रिएट करो। और ये जो हाइलाइट्स वाला मटेरियल, जो स्टोरी मटेरियल है, इसको कभी भी अपनी फीड में यूज मत कर। ठीक है। जो चीज जहाँ पे यूज होती है ना वो वहीं पे अच्छी लगती है। अगर मैं अपनी स्टोरीज वाली जो चीज है उसको डाउनलोड करके यहाँ लगा रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्टोरी डाल दी है, कोई भी एक लाइव डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे मैंने मेरे स्टूडेंट की अर्निंग डाल रखी है। ठीक है। ये चीज यहाँ पे अच्छी लग रही है, ओके, यहाँ पे ये चीज अच्छी लग रही है, बट यही वाला अगर मैंने डाउनलोड करके यहाँ लगा दिया तो ये कितना गंदा दिखेगा। ठीक है। तो जहाँ जो चीज जिस चीज के लिए बनी है ना वही चीज उस जगह के लिए आप यूज करना। ओके। सो हाइलाइट्स के लिए आप आइडियाज ले सकते हो बहुत सारे, यहाँ से भी, मेरी इसमें से भी, एंड इवन आप किसी के इसमें से भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ पे अच्छा वर्क कर रहे हैं हमारे सक्सेस ट्रैक में, तो आप उनसे भी हाइलाइट्स के आइडियाज ले सकते हो किस तरीके से करना है। एंड इवन आप हाइलाइट्स कवर डिजाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ हाइलाइट्स में कवर डिजाइन कर रखे हैं, ये देखो लाइव वाला। तो कवर डिजाइन कर सकते हो आप कैनवा से। क्लियर है गाइस? पहले भी बता चुकी हूँ, यस, मैं बता चुकी हूँ, बट ये फिर से स्टार्ट हो रहा है ना, न्यू बैच है ना, कल से न्यू बैच स्टार्ट हुई है तो ये फिर से बता रहे हैं। ओके। ओके। ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं हमारा फीड पोस्ट, जो कि लाइक ये जो ये वाला जो है, इस वाले सेक्शन को बोला जाता है फीड। ठीक है। तो अब इसमें आप तीन चार चीजें ऐड कर सकते हो। फर्स्टली आप ऐड कर सकते हो सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट विच इज, ये जो पोस्ट है इसको हम सिंगल पोस्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट है। सेकेंड विच इज क्राउजल। क्राउजल मतलब जहाँ पे आप तीन से चार फोटोज लगा रहे हो, लाइक डेट, ये है क्राउजल्स। ठीक है। सी, मतलब तीन से चार फोटो एक साथ यूज की जा रही है, इसका मतलब क्राउजल्स हो गया। ठीक है। ये हो गया क्राउजल्स। एंड थर्ड वन विच इज रील, कि आप रील्स बना रहे हो, रील्स को अपडेट कर रहे हो। ठीक है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हो, रील्स तो बनाते हैं बट उनका जो कवर है ना वो प्रॉपरली नहीं रखते। या तो आप कवर को कैनवा से डिजाइन कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आपकी ही रील में से कोई कवर लगा लो। बट कवर ऐसा लगाओ जहाँ पे आपका फेस क्लियर दिख रहा हो और आपका जो टॉपिक है वो भी सही से दिख रहा है। अ, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन आ रहा है स्टार्टिंग में और वही वाला कवर यूज कर रखा है। जैसे मेरी ड्राफ्ट में एक रील है, उसमें देखो मेरा फेस नहीं दिख रहा है, उसका कवर ऐसा है क्योंकि मैंने वो एडिट नहीं करा है। बट बाकी की जितनी भी रील्स है ना, इनमें प्रॉपर कवर दिख रहा है आपको कि किस टॉपिक के ऊपर उस रील के ऊपर, रील पे बात होने वाली है। तो लाइक डेट ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है और अच्छा दिखता है, सामने वाले को जो चीज चाहिए वो डायरेक्टली देखेगा। वो आपकी हर एक रील को ओपन करके देखने की उसको नीड नहीं पड़ेगी। और कुछ अच्छे से हुक्स रखा करो स्टार्टिंग में रील के ऊपर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपका फीड पोस्ट डिजाइन करना है। पोस्टिंग वगैरह ट्राई करो कि आप जैसे प्रमोशनल रील्स बना रहे हो अभी सब लोग वॉइस ओवर रील्स, तो देखो यहाँ पे मेरी एक आईडी है, उस पे मैंने वॉइस ओवर भी बनाना स्टार्ट करी है। ठीक है। वो मेरा अकाउंट अलग है, इस पे मैंने अलग से करा है। ठीक है। तो इस तरीके से कवर्स रखा करो। देखो इस पे मैंने कवर्स रखे, कितने क्लियरली सारे कवर्स दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं। ठीक है। मैंने पहले ये भी ट्राई किया था, ये जैसे, बट इससे मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था ये वाली चीज से, तो मैंने ये वाला हटा दिया। मैंने फिर डायरेक्टली अपने कवर्स रख रखे हैं। तो ये थोड़ा अगर कोई विजिट करेगा ना तो उसको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो देखो इसमें भी मैंने प्रॉपर हाइलाइट्स बना रखी है सारी।
ठीक है। ओके, और प्रॉपर मेरा बायो है इसमें भी, एंड प्रोफाइल पिक्चर, नेम, सारी चीजें मतलब प्रॉपरली मैंने इसको भी सेटअप कर रखा है, एंड स्टोरीज वगैरह प्रॉपर इस पे भी बनी हुई है। तो सेम थिंग आपको भी करनी है। प्रोफाइल बिल्डिंग वाला पार्ट में बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आपको प्रोफाइल बिल्डअप करनी है। आ, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पोस्ट डाल रहे हो, एक दिन में आप वीडियो डाल रहे हो और आप 8-10 दिन तक गायब हो, 3-4 दिन तक गायब हो, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। ये एक डेली चलने वाला काम है। जैसे डेली आपकी शॉप ओपन होती है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, डेली आप जॉब पे जाते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो सेम वैसे ही आपको प्रोफाइल आपकी जो है उस पर डेली अपडेटेड होना है, डेली स्टोरीज डालनी है, डेली रील्स आपको अपलोड करनी है, और डेली आपकी प्रोफाइल को अपडेटेड रखना है। बिगनर के लिए बायो क्या होना चाहिए? बायो देखो, बिगनर के लिए बायो ये हो सकता है कि आप सिंपली वही जो अभी मैंने बताया था कि लाइक आप जो हो वो, कि लाइक आप स्टूडेंट हो, क्या हो आप, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, जॉब कर रहे हो कहीं, कुछ भी, वो आप अपडेट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लाइक आप सामने वाले की किस तरीके से हेल्प कर रहे हो वो कर सकते हो आप बायो में अपडेट, आपका प्लेस इवन आप अपडेट कर सकते हो बायो में। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ बायोस दिखा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और कुछ प्रोफाइल्स को आप फॉलो करो जिससे आपको आइडियाज मिले फॉर बायो एंड ऑल सारी चीजों के लिए। आपको कुछ आप पेपर्स की प्रोफाइल्स फॉलो कर सकते हो। जैसे आप अ, हमारी सबसे पहले तो सक्सेस ट्रैक की प्रोफाइल को ही फॉलो कर लो, एंड सर की है, सैफ सर की देखो, यहाँ पे सैफ सर का बायो है पूरा। सर की देखो, सर की आईडी नीट एंड क्लीन है प्रॉपर। तो लाइक डेट आपकी पूरी आईडी क्लीन होनी चाहिए इसी तरीके से। और भी यहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स है जिनको आप जिनका बायो आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो बायो बना रखा है पूरा प्रॉपर, और सी प्रोफाइल है, इस तरीके से आप आपकी प्रोफाइल को डिजाइन कर सकते हो। और भी है। उम, और किसकी बताऊं मैं आपको? अमनदीप की। सी ऐसी भी प्रोफाइल आप बायो बना सकते हो, बट आप थोड़ा बायो में कुछ और भी लिख सकते हो, सेम आपको कॉपी नहीं करना है किसी का भी। और देखो यहाँ पे भी प्रोफाइल कितनी क्लियर है, कितना क्लियरली लाइक आपको दिख रहा है यहाँ पे हर एक टॉपिक वगैरह। तो ये आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। आपको आपका बायो प्रोफ और पूरा आपका जो प्रोफाइल है उसको बिल्डअप करना है अच्छे से। ओके। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में जो भी मैंने बताया है सारा। किसी को कोई डाउट वगैरह है क्या इसमें, कोई भी क्वेरीज आपकी? क्लियर, यस मैम, ऑल क्लियर। कोई डाउट वगैरह रिगार्डिंग टू इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग? और सेम प्रोफाइल आप आपके फेसबुक के लिए भी बना सकते हो। कैसे क्या करना है उसमें मैं आपको भी थोड़ा सा फेसबुक प्रोफाइल के बारे में भी बता देती हूँ। ओके। जल्दी से रील कैसे वायरल करें? कंसिस्टेंट रहो सिंपली, और रील जो है आपकी क्वालिटी रखो, कंटेंट अच्छा रखो। और अभी जैसे बेसिकली जो मैं देख रही हूँ ना, उसमें मेरे को ये दिख रहा है कि अभी खुद की ऑन वॉइस में रील जो है उसकी रीचेस काफी अच्छी जा रही थी, क्योंकि मैंने जो मेरा सेकंड अकाउंट है उस पे जस्ट रिसेंटली मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया, और उस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सेम मैं आपको यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। एटलीस्ट 2 मंथ तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है विदाउट एनी ब्रेक। सिंगल डे का ब्रेक भी आप मत रखो आपकी जो रील्स है उसमें। और रील्स के साथ साथ स्टोरीज पे भी प्रॉपर एक्टिव रहो। ठीक है, बस सिंपल। व्हाट टाइप ऑफ रील्स टू मेक? देखो, अगर एफिलिएट के लिए बना रहे हो तो सिंपली प्रमोशनल रील्स बनाओ। ठीक है, प्रमोशनल रील्स अपनी खुद की ऑन वॉइस में लाइक ऐसे आप सेटअप कर सकते हो। सेम ऐसा कुछ अगर आपके सामने कुछ हो तो वहां पे आपका फोन टिका दो, अच्छी खासी लाइटिंग रखो, और जो बोलना है ना बोल के रील बनाओ अपनी।
उसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बूस्ट अप होने के। अभी के टाइम पे बहुत चल रहा है बेसिकली। तो ऐसे रील्स बनाओ और कुछ अच्छे से कंटेंट बनाओ। आप चाहो तो मेरी सेकंड प्रोफाइल से आइडियाज ले सकते हो, सर की, सैफ सर के, ऐप सर की आइडिया प्रोफाइल से ले सकते हो। इवन बहुत सारे लोग हैं सक्सेस ट्रैक में, आप किसी की भी सबको, इवन आपको देखो जो भी लोग हैं ना, मतलब जो भी अच्छे अफिलिएट्स है सक्सेस ट्रैक में या फिर किसी अदर कंपनीज में भी है, आप फॉलो करो। ठीक है, फॉलो करना है, कॉपी नहीं करना है। क्या करना है? फॉलो। क्योंकि लाइक जैसे अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो वो उस फील्ड में बेस्ट क्रिकेटर जो है, कोई सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता है, कोई विराट कोहली को फॉलो करता है, लाइक दैट वो उस पर्सन को फॉलो करता है। ठीक है, वैसे ही आपको भी करना है। अगर किसी को अगर लाइक बॉलीवुड में जाना है तो बॉलीवुड के जो भी हमारे एक्ट्रेस एक्टर है उनको फॉलो करता है। अगर किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो वो अंबानी वगैरह किसी को फॉलो करता है। सबके अपने अपने रहते हैं। तो लाइक दैट आप भी आपका लाइक इस फील्ड में जो भी बेस्ट है दिख ही जाते हैं ऑटोमेटिकली आपको। अगर आप रील्स स्क्रॉल करोगे, कोई अच्छा कर रहा है, आपको अच्छे से लग रहे हैं उसके आइडिया, उसकी प्रोफाइल जाके चेकआउट करो, उसको फॉलो करो और उससे आइडियाज करो। आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में भी आइडियाज आएंगे कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से ग्रो कर रहा है उस फील्ड में। इंस्टा से सेटिंग भी होता है क्या रील वायरल? ऐसा कुछ नहीं होता है इंस्टा में सेटिंग्स वगैरह कोई भी। सिंपली आपकी मेहनत है, वही वही आपको आपकी रील को वायरल कर सकती है। और आपकी कंसिस्टेंसी, पैशंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, ये इन्हीं चीजों के आसपास आपका पूरा इंस्टाग्राम घूमता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कि आप वो देखता है आपको कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, आपका कंटेंट क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है। वीडियो का क्वालिटी भी मैटर करता है कि आपका वीडियो क्वालिटी वाला होना चाहिए। नो मैटर कि आपका फोन कैसा है, फोन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सनलाइट में जाके वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप अच्छे से कुछ लाइटिंग वगैरह अंदर रूम में भी लगा के अच्छे से वीडियो क्रिएट करो। प्रॉपर आपका वॉइस अच्छा होना चाहिए और वॉइस ओवर रील्स बना सकते हो। लाइक मैं आपको बता देती हूँ स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने भी आप लोगों के साथ ही न्यू अकाउंट पे वर्क स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरा एक अकाउंट बना हुआ है तो वो चल रहा है वैसा का वैसा। सी, ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है। ठीक है, जिसपे मैं मेरे इस पे सारे जो कंटेंट होते हैं वो मोटिवेशन वगैरह से रिगार्डिंग होते हैं, सारे गर्ल्स के ऊपर। एंड इसका इसका पूरा नीच ही अलग है, पूरा लाइक इसमें अलग है। ठीक है, तो ये वाले पे मैं अपना प्रमोशनल वाला तो कर नहीं सकती, तो मैंने यहाँ पे अपना दूसरा अकाउंट क्रिएट कर रखा है विच इज डिजिटल पूजा पवार। ये देखो, ये डेट अकाउंट था टोटली। मैं इस पे बिल्कुल वर्क नहीं करती थी, यहाँ तक मैंने अभी रिसेंटली इस ये जो रील है ना, लाइक इस पे मैंने स्टार्ट कब से किया पता है? ये रील है मेरी, ये वाली, ये जो जिस पे 378 व्यूज है सो ना, इस गाइस रील से मेरा मैंने इस पे वर्क स्टार्ट किया है। इसके पहले जो अकाउंट था इस पे सारे मैं और कोलैबोरेशन थे, तो इसकी रीच इतनी दिख रही है, बट बेसिकली ये डेड अकाउंट था। और मैंने काफी टाइम के बाद इस पे वर्क स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आप देखो कि स्टार्टिंग में मुझे भी व्यूज काफी कम थे, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे। बट अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉपर मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरी व्यूज भी अच्छे जा रहे हैं, शेयर्स भी हो रहे हैं, इवन मुझे काफी लीड्स भी आ रही है इनसे। इस वाली में जानती हूँ कि देखो आप आप, एक स्टूडेंट हो, पूरा दिन बिजी रहते हो, देखो बट अगर आपके इस पास टाइप दो से आप घंटे का रील्स फ्री बना टाइम है तो सकते हो, आप भी इसके मेरे बहुत जैसे चांसेस इंस्टाग्राम से रहते हैं। इनकम कर सकते इस टाइप की रील्स के बहुत चांसेस रहते हैं कि ये बूस्ट करेगी। और लाइक यहाँ पे आप देखो, मुझे रील इससे लीड्स भी आई है, इवन देखो, यस यस, कितनी सारी लीड्स। सी, तो और इवन बहुत सारे लोगों ने शेयर की है मुझे ये रील, ये वाली है, बहुत सारी और मुझे हर एक रील पे लीड्स आ रही है। तो लाइक डेट आप ये यूज कर सकते हो, इस टाइप से रील बना सकते हो। आप बहुत सारे अफिलिएट से आप कहीं से भी आइडियाज ले सकते हो ऐसी रील्स के। सिंपली एक ही बैकग्राउंड है बैक में, और उस पर अलग अलग कंटेंट्स बना रखे हैं, तो ऐसे कुछ आप आइडियाज ले सकते हो। सी, ओके, क्लियर है गाइस? यस, और कोई डाउट है किसी का? यस, ऑल क्लियर? क्लियर, ओके ओके। एनी मोर डाउट्स? फेसबुक का बताऊं थोड़ा सा, फेसबुक की प्रोफाइल के बारे में? बूस्ट रील का, बूस्ट रील जो होती है ना,
उसमें ये होता है कि वो पैड होती है, ठीक है। आप अगर उसके बूस्ट करोगे तो उस रील को इंस्टाग्राम एज अ एड चलाएगा, ओके। बट आप अगर आपकी जो अर्निंग वगैरह वाली रील्स है इनको अगर आप बूस्ट करोगे डायरेक्टली इंस्टाग्राम से तो आपका जो है एड अकाउंट बैन हो सकता है, क्योंकि ये चीज मैं पहले काफी पहले कर चुकी हूँ। तो आप एड्स के बारे में प्रॉपर अच्छे से सीख के फिर अगर आप बूस्टिंग करोगे स्टार्ट तो इट्स बेटर। यस मैम, कुछ हैशटैग सजेस्ट करो। हैशटैग्स, हैशटैग्स जैसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 15 to 20 है, 15 भी ज्यादा हो जाते हैं, इवन 10 to 15 हैशटैग आप यूज करो, बट रिलेटेड टू योर रील्स। आप जैसे आपकी जो रील है उसी के अकॉर्डिंग आपका हैशटैग होना चाहिए। जो आप उस रील में लिख रहे हो, जो आप उस रील में एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग की कोई रील डाल रहे हो आप, स्टूडेंट्स के ऊपर रील डाल रहे हो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप महीने का 20 से 25 हजार रुपए अर्न करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन से, तो उसके ऊपर आप हैशटैग्स लगा सकते हो। हैशटैग स्टूडेंट्स, हैशटैग अफिलिएट मार्केटिंग, हैशटैग सक्सेस ट्रैक, हैशटैग अर्न मनी ऑनलाइन, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग पार्ट टाइम वर्क, हैशटैग एंटरप्रेन्योर, हैशटैग ऑनलाइन बिजनेस। इस तरीके से कुछ हैशटैग्स होते हैं। कुछ क्या लाइक रील के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हो हाउस वाइफ्स को तो आप हाउस वाइफ्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, गर्ल्स को टारगेट कर रहे हो तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग आप हैशटैग यूज करो, सिंपल। बाकी हैशटैग ऐसे कोई नहीं है जो आपकी रील को वायरल करेगा। वही हैशटैग है जो आप रील के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो ना, तो उन्हीं के चांसेस रहते हैं। फेसबुक का, ओके, फेसबुक की प्रोफाइल बता देती हूँ। मैम सीखे कहाँ से ऐड का? जसनीत, एड्स के ऊपर जो है हमारे उसमें ट्रेनिंग मिल जाएगी। बेसिकली जो एड्स सिखाया जाता है वो फेसबुक के थ्रू सिखाया जाता है। तो आप जाओगे ना सक्सेस ट्रैक की वेबसाइट पे, वहां पे आपकी आईडी लॉगिन करना, ट्रेनिंग वाले सेक्शन में जाना, जो मैंने आपको पहले बता ही रखा है। वहां पे ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगा एड्स से रिगार्डिंग पूरा, और इवन हमारे कोर्सेज में भी एड्स के रिगार्डिंग है, फेसबुक एड्स का पूरा। तो वो आप वहां से सीख सकते हो। बट आई थिंक आपके पास वो कोर्स नहीं है मैम। रिलेटेड टू कंटेंट, यस ऑफ कोर्स, रिलेटेड टू कंटेंट जो आप अपलोड कर रहे हो, जिस टाइप की आपकी रील है, मोटिवेशन की रील है तो उसमें अर्न मनी का मत डालो। अगर अर्न मनी की रील है तो मोटिवेशन का मत डालो। लाइक जो है उस रील में वही, उसी के ऊपर आपके हैशटैग्स यूज करो। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और थोड़ा फेसबुक के बारे में बता देते हैं, आप फिर हम ओवर करते हैं हमारे सेशन को। सिंपली जैसे इंस्टाग्राम का बिल्डअप किया है वैसे ही फेसबुक का बिल्डअप करना होता है। प्रोफाइल कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल मेरा स्क्रीन विजिबल है। लेट मी नो इन चैट सेक्शन। यस, ओके। सो फेसबुक से भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारा फेसबुक। ठीक है, सो ये हमारी डिजिटल पूजा पोरवाल प्रोफाइल। ठीक है, इसमें आप देखो, मैंने अभी इसमें कवर वगैरह ऐड नहीं कर रखा है बिकॉज फेसबुक पे मैं कम एक्टिव रहती हूँ। बट स्टिल यहाँ पे देखो, आप सिंपली आपका कोई भी फोटो कवर में यूज कर सकते हो और ऐसा प्रोफाइल पिक्चर एक यूज कर लो फॉर फेसबुक। एंड इसमें भी एक बायो आप एड ऑन कर सकते हो जिससे सामने वाले को डायरेक्टली मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे फेसबुक पे प्रोफाइल बिल्डअप करना क्यों जरूरी है, कि अगर आप कोई ग्रुप पोस्टिंग कर रहे हो या फिर आप कोई रील वगैरह डाल रहे हो, अगर कोई विजिट कर रहा है आपकी प्रोफाइल के ऊपर तो ऑफ कोर्स वो भी देखेगा ना कि इस बंदे ने या बंदी ने प्रॉपर मतलब क्या लिख रखा है। तो वो चेकआउट करेगा पहले। अगर आपकी प्रोफाइल में उसे कुछ नहीं दिखा, ना हाईलाइट दिखी, कुछ भी नहीं दिखा, जस्ट आपने ग्रुप पोस्टिंग कर रखी है और ग्रुप में पोस्ट देखी बंदे ने और आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट, पोस्ट पे उसने कमेंट करने का सोचा, बट उससे पहले अगर उसने आपकी प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल में कुछ नहीं है तो उसे लगेगा फेक है। तो फेसबुक का प्रोफाइल भी उतना ही जेन्यून क्रिएट करो जितना आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, क्योंकि फेसबुक भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है फॉर लीड जनरेशन और फॉर इनकम। तो यहाँ पे आप देखो, बायो बना लो प्रॉपर आपका। बायो बनाने के लिए अबाउट सेक्शन में जाओ एंड सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपको बायो एडिट करने का। सी सी योर अबाउट इन्फॉर्मेशन। इसमें देखो, यहाँ पे आपको आप ये मोबाइल डिटेल्स वगैरह है इनको तो आप लॉक कर सकते हो। पब्लिक करने की नीड है नहीं वैसे। जैसे मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे वो कर रखा है ओनली मी पर, ये सब कर रखे हैं। एंड यहाँ पे आपको सारी चीजें आप जो है वो आप अपडेट कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बेसिकली करो तो करो, आप नहीं करो तो भी चलता है।
बट बायो एक आपको बनाना है सिंपल। ये देखो, बायो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है एडिट बायो और रिम्यू बायो। तो एडिट बायो करो, सिंपल एडिट बायो को बना दो, एक नॉर्मल सा बायो लिख दो, जो इंस्टाग्राम पे रख रहे हो वही बायो। अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल से शूट कर रहा है तो वही बायो इंस्टाग्राम से उठा के फेसबुक पे रख लो, नॉर्मल सा। और नेक्स्ट है कि आप इस पे भी आप लाइक आपकी हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये देखो मेरी हाइलाइट्स है ना, ऐसे आप क्योंकि अगर कोई आपके अबाउट में जा रहा है तो उसको दिख जाएगा ना कि सामने वाले बंदे ने हाइलाइट्स लगा रखी है, तो उसको यहाँ से भी एक बहुत अच्छा ट्रस्ट गेन होगा। ठीक है। हाइलाइट्स बनाने के लिए फेसबुक पे आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी स्टोरीज है, लाइक जैसे ये मैंने स्टोरी बना रखी है, ये मेरी स्टोरी है, इसको यहाँ पे नीचे फीचर का ऑप्शन मिल रहा है, देखो कॉर्नर पे फीचर है, फीचर पे क्लिक करो। गुड। फीचर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आप जो भी हाइलाइट्स है उसमें भी ऐड कर सकते हो, और इवन आप न्यू हाईलाइट भी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसकी न्यू हाईलाइट बना दी, मेंटोरशिप करके यहाँ पे मैंने डन कर दिया। ओके, ये हो गया, ये हो गया मेरा हाईलाइट। ओके। सो लाइक डेट आप हाइलाइट्स क्रिएट करोगे, एंड सिंपली जो भी आप आपके ना इंस्टाग्राम को आप फेसबुक से कनेक्ट करके रखो। जो आपका इंस्टाग्राम है ना उसको फेसबुक से कनेक्ट करके रखोगे तो क्या होगा कि आपकी जो भी पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, रील्स आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, वो आपकी फेसबुक पे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब कैसे आपको कनेक्ट करना है आपको फेसबुक को, आपके इंस्टाग्राम को आपके फेसबुक से, तो उसके लिए क्या करो, जैसे इंस्टाग्राम है यहाँ पे इसमें थ्री लाइंस पे जाओ और अकाउंट सेंटर पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आप आपके अकाउंट को ऐड कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने कर रखा है अपने अकाउंट को यहाँ पे ऐड ऑन, तो लाइक डेट। और फिर आपको कुछ ऑप्शंस रहेंगे, वो ऑप्शंस आई थिंक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फेसबुक पर शेयर करने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन है, तो लाइक आप, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। बस फेसबुक पे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। अगर आपने फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लिया है तो सिंपली आप ये चीज कर सकते हो। बाकी आपको इस पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और देखो रिजल्ट्स यहाँ पे भी आते हैं, सी प्रोफाइल पे आपको आप एक दिन में 3-4 पोस्ट करते हो, बाकी इसके ऊपर सेशन होने वाला है तो वहां पे आपको सिखा देंगे। फेसबुक पे नॉर्मली प्रोफाइल बनानी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फीचर्स का ऑप्शन आता है डियर, नीचे कॉर्नर पे जब स्टोरी डालते हो ना, स्टोरी के ऊपर आपको फीचर का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको हाइलाइट्स के लिए ऑप्शन मिल जाएगा।